जय सिया राम भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर में हार्दिक स्वागत है तथा आप सभी भक्तों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं हैं तथा आप तथा आपके परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आज हमारे चैनल द्वारा एक प्रश्न को लिया गया है जो कि इस तरह से है, दीपावली कब से मनाई जाती है। तो श्रोताओं, दीपावली की कथा बहुत ही पौराणिक है तथा ये कब से मनाई जाती हैं, इसकी भिन्न भिन्न कथाएं भिन्न भिन्न पुराणों से सुनने को मिलती है, जो कि आप इस वीडियो के द्वारा दीपावली की 4-5 कथाएं देखेंगे कि दीपावली कब से मनाई जाती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर और रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। तो भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन पर लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया था। तो तभी से दीपावली मनाई जाती है। तो दीपावली की ये तो एक पौराणिक कथा हुई, लेकिन शास्त्रों में और भी पौराणिक कथाएं पाई जाती हैं जो कि इस तरह से है। तो दूसरी पौराणिक कथा इस तरह से है। एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाने जाती थी, उस पेड़ पर मां लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वह उसकी मित्र बनना चाहती हैं। लड़की ने जवाब में कहा कि वह अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आईं। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी को खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने उससे पूछा कि वह उन्हें कब अपने घर बुलाएगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को कहा अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्वागत करने में घबरा रही थी कि क्या वह अच्छी तरह से स्वागत कर पाएगी। साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वह परेशान न हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चौका मिट्टी से लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लाख का हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में मां लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी भी चीज की फिर कोई भी कमी नहीं हुई। तो इसी दिन से भी दीपावली को मनाया जाता है। तो दूसरी कथा तो ये है, लेकिन तीसरी कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुर शक्तियों से देवताओं और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचार से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध कर देवताओं और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया था। कहते हैं कि इसी खुशी में इस दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घरों में दिए जलाए तथा घरों को सजाया। तभी से नरक चतुर्थी और दीपावली का त्योहार
मनाए जाने लगा। और तो ये कथा हुई। और चौथी पौराणिक कथा के अनुसार दीपावली को लेकर एक धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का स्वामी बनाया था और इंद्र ने स्वर्ग को सुरक्षित पाकर खुशी से दीपावली मनाई गई थी। तो प्रिय भक्तों, चौथी कथा ये पाई जाती है। और दीपावली के बारे में जो कि पांचवी कथा पाई जाती है वो बहुत ही सुंदर है। दीपावली के दिन समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया था। तभी से दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो सभी भक्तें इन कथाओं को बड़े ध्यानपूर्वक सुने कि दीपावली कब से मनाई जाती है। हमने पुराणों में खोजा है तो ये 5 पौराणिक रहस्यमयी कथाएं दीपावली के बारे में पाई गई हैं। अगर आप सभी भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना भी ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जय सिया राम भक्तों।